हमारे पास क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, अलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस, ठीक है, जिसमें हम पहला पढ़ने वाले हैं क्या, एडिशन। अब हम बात करेंगे इसकी ही प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। तो मैट्रिक्स एडिशन में क्या होगा, हम बात कर रहे हैं इनवर्स की, यानी कि एडिटिव इनवर्स की। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है मैट्रिसेस का अपना ये। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं क्या, मैट्रिक्स, यानी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जाना था। और इस वाले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इस वाले लेक्चर में हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स के जितने भी 9 टाइप्स के मैट्रिक्स आपको बताए थे, वो सब आपको ध्यान रखने हैं, इनमें काम आने वाले हैं। अब जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उन सभी में वो सारे टाइप्स काम आएंगे हमारे, ठीक है। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर, ठीक है। और लास्ट में एक अच्छी चीज बताएंगे, उसको जरूर ध्यान से देखना, मैट्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। तो देखो, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि हम 2 या 3 मैट्रिक्स को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट देखो क्या है, इसमें आपको केवल 2 चीजें ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं कुछ इस टाइप के कि A इज इक्वल AIJ, ठीक है, ये हमारे पास M क्रॉस N ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है। और क्या हो जाए, दूसरा हमारे पास क्या है, B इज इक्वल BIJ, ठीक है, R क्रॉस S, ठीक है। ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। हमारे पास पहली मैट्रिक्स क्या MN ऑर्डर की है, दूसरी क्या है RS ऑर्डर की है, ठीक है। इक्वालिटी का रूल इन पे ये फॉलो कब करेंगे, ठीक है। इक्वालिटी हम कैसे इसमें दिखा पाएंगे, इसका मतलब देखो क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि पहली मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है वो क्या होना चाहिए, सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि M जो है वो R के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ रोज आर इक्वल, ठीक है, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल। ये हमारे पास पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि इसका जो n है वो s के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि n इज इक्वल होना चाहिए s के, ओके। n s के इक्वल के होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स आर, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, ठीक है। यानी कि हमारे पास केवल 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या कि दोनों मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। या तो इस टाइप का दिया हो या फिर ऐसा लिखा हो कि AIJ इज इक्वल है BIJ के, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहली मैट्रिक्स के रो और कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो और कॉलम के इक्वल है ना, दोनों के रो और कॉलम क्या इक्वल है। ये अलग मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स अलग है, लेकिन दोनों का रो और कॉलम क्या है, सेम है। इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स क्या है। जब तुम्हें ऐसा दिया होगा, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मैट्रिक्स A जो है वो मैट्रिक्स B के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होता है कि मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B के इक्वल है, ठीक है। अब इक्वालिटी के लिए क्या होता है, हमको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, यानी 2 जो मैट्रिक्स हमको दी जाएंगी वो क्या होनी चाहिए, हमेशा सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर ये 2 क्रॉस 2 की है तो ये भी 2 क्रॉस 2 की ही होनी चाहिए। अगर ये 3 क्रॉस 3 की है तो वो 3 क्रॉस 3 की होगी। ये 2 क्रॉस 2 की है तो ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तभी हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं, उससे देखते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो देखो, एक छोटा सा अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर हम उसको सॉल्व करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बेसिक ऐसा ही है। अब देखो, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, है ना। क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन हमारे पास ये, हमको यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखी, क्या, x + 3 और z - 1, यहाँ पे क्या है 2y + x और यहाँ पे क्या है 4a - 6, ठीक है। और इक्वल में कह रहा है, यहाँ पर हमको गिवन है क्या, 0 - 7 3 और 2a, ठीक है। हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, x y z और a का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, किसका, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर डिपेंड है, ठीक है। कैसे करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। ये बेसिक है,
इस तरीके से देखो, इस तरीके से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो जब कभी भी दो मैट्रिक्स इक्वल में हो तो हमको सबसे पहले देखना क्या है, हमको देखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो क्या ये 2x2 की मैट्रिक्स है, क्या ये दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर है तो इनका कंपैरिजन कराएंगे, मतलब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका सेकंड एलिमेंट ये वाला ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब यही होता है। ठीक, देखो इसको जब इसके इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 3 = 0 आ जाएगा। x + 3 = 0, यहाँ से x का वैल्यू को मिल जाएगा -3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या 2y + x = क्या आएगा, -7 है ना। तो 2y + x = क्या आएगा, -7 आएगा। x का वैल्यू पता ही है, यहाँ पर पुट करके हम y का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर -7 + 3 यानी कि 2y = -4 और यहाँ से क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया -2। ठीक है, तो हमको x और y के वैल्यू इस तरीके से मिल गए, है ना। अब इसको इक्वल करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो x - 1 z - 1 = क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ से z का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 4 और इसको इसके इक्वल करेंगे कि 4a - 6 = 2a आ गया। ठीक है, तो यहाँ ले आए इसको, ये हो जाएगा 2a = 6 और a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व किया और आपको दिखाया। ठीक है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से, तो ज्यादा बड़े क्वेश्चन इससे नहीं भी आएंगे, है ना। तो ये हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन एक और कर लेते हैं हम, तो हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास देखो एक और क्वेश्चन है, तो हम इसको हटा देते हैं और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दो ही करेंगे, उसके बाद हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन होने वाला है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का, वो क्या है जरा ये देख लो। ठीक है, आई होप ये वाला तो समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकंड है अपने पास, सेकंड है x - y और यहाँ पे क्या 2x - y, यहाँ पे क्या 2x + z है और यहाँ पे क्या 3z + ओमेगा है। ठीक है, यहाँ पर है -1, 5, 0 और 13। ठीक है, ये हमारे पास है और x, y, z, ओमेगा की वैल्यू पूछ रहा है। x, y, z और ओमेगा का वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक दो मैट्रिक्स हमको दी गई है इक्वल में, जो कि दोनों सेम ऑर्डर की है। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर लगाएंगे और इनको सॉल्व करेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या, दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तो इनके जो एलिमेंट्स है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये इसके और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे। x - y = -1, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x = क्या मिलेगा, y - 1, ये मिल गया। इसको जब इसके इक्वल करोगे 2x - y = 0 और यहाँ से x का वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 2y - 2 हो जाएगा और ये माइनस का y = 0 हो गया। ठीक है, तो y = यहाँ से क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो हमको y का वैल्यू मिल गया, यहाँ पुट कर दोगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1। ठीक है, x और y की वैल्यू आ गए, है ना। अब देखो इसको हमने इसके इक्वल किया, इसको हमने इसको इक्वल कर लिया। अब इस वाले को इसके इक्वल कर लेते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार काम करना है। ठीक है, 2x + z, यहाँ क्या है 2x + z = 5। ठीक है, ये आ गया। x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 + z = 5, क्योंकि x का वैल्यू तो 1 है ना। यहाँ से z का वैल्यू क्या निकलेगा, z का वैल्यू निकलेगा 3। ये हमारे पास क्या आ गया, z आ गया। अब हमारे पास केवल ये बच रहा है, ये किसके इक्वल है, 13 के। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ 3z + ओमेगा, तो ये हो गया 3z + ओमेगा = क्या है, 13 है। और z का वैल्यू कितना है, 3 है, यहाँ रखोगे तो 3 3 9 + ओमेगा = 13 आ गया। तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, ये उधर जाकर कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन के आंसर्स हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बुक में। ठीक है, जितने भी आपके बुक में एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन होंगे, सॉल्व करोगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के, तो इस तरीके के आएंगे, है ना। मैट्रिक्स में अभी आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, ये तो अभी बेसिक चल रहा है, तो बेसिक में हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स एक टॉपिक जाना जिसके क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है, हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ जाए या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाए। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको जानना जरूरी है ना। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के 2 क्वेश्चन करा दिए, इसका कॉन्सेप्ट बता दिया क्या होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पहली मैट्रिक्स के में जितनी रोज है उतनी ही रो क्या होनी चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स में होनी चाहिए। पहली मैट्रिक्स जितने कॉलम्स हैं उतने ही कॉलम किसमें होने चाहिए, सेकंड दूसरी वाली मैट्रिक्स में। ठीक है, बस इतना होना चाहिए। इतना होगा तो मतलब वो दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल रखे जा सकते हैं। और जब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो इनको हम सॉल्व करके इनके वैल्यू किसी की वैल्यू पूछ जाएंगे हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में इतना है। अब इसके बाद हम क्या जानेंगे, अब हम अलजेब्रा यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि मैट्रिसेस में अलजेब्रा भी आती है। अलजेब्रा का मतलब क्या है कि मैट्रिसेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी होता है। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन की। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो दोनों ही सेम है, एक ही तरह से होता है। ठीक है, बस साइन चेंज हो जाएगा उसमें, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एडिशन के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा एडिशन का टॉपिक भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो उसको हटा देते हैं फिर बताते हैं कि एडिशन क्या होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हमारा अगला टॉपिक क्या है इसी के बाद का, वो है हमारे पास अलजेब्रा ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, जिसके अंदर हम पहला पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, जिसमें हम पहला पढ़ने वाले हैं क्या, एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन। देखो दो मैट्रिक्स का एडिशन सिर्फ और सिर्फ यानी कि केवल तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, हम लिख सकते हैं एडिशन क्या होगा, इफ। एडिशन कब हो सकता है, इफ ओनली, यानी कि केवल तब होगा जब दोनों मैट्रिक्स यानी कि बोथ मैट्रिसेस आर सेम ऑर्डर। ठीक है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स जब सेम ऑर्डर की होंगी तभी हम उनका एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो एडिशन में कोई फॉर्मूला नहीं है इनमें। ठीक है, केवल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे आराम से कर सकते हो। ठीक, हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स है तो उनका एडिशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, केवल दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, हमको अगर ए मैट्रिक्स एक है जो कि 1 2 -3 और 4 ये है गिवन है, और बी एक मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास क्या है 5 2 4 और 3। ठीक है, और हमसे कहा जाए क्या कि a प्लस बी फाइंड करके बताओ। ठीक है, a प्लस बी फाइंड करके बताओ। ठीक है, तो a प्लस बी हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, a प्लस बी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है यहाँ पर कि जब कभी मैट्रिक्स एडिशन किया जाता है तो इस मैट्रिक्स को उठा के इसके ऊपर रख दो। ठीक है, इस मैट्रिक्स को उठा के इसके ऊपर रख दो, यानी कि अगर हमको a प्लस बी फाइंड करना है तो ये a है ये b है, इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे, सेम ऑर्डर है ना, ऑर्डर से इसीलिए होना चाहिए कि जब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये 1 जो है वो 5 के साथ चला जाएगा, 1 जो है वो कहाँ जाएगा, ये जाएगा 5 के साथ, और 2 कहाँ जाएगा 4 के साथ, तो ये जाएगा 2 + 4 है ना, 3 कहाँ जाएगा 2 के साथ, तो ये क्या है माइनस का 3 और ये प्लस का 2 है। ठीक है, और ये 4 कहाँ जाएगा 3 के साथ, तो ये 4 और 3 हो जाएगा 4 + 3। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वाली मैट्रिक्स को उठा के इसके ऊपर रख दिया, इससे क्या हुआ, हमने मैट्रिक्स एडिशन कर दिया। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन, अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमको आराम से मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ से हमारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, 6 हो गया, -1 हो गया, 6 हो गया और 7। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स एडिशन है। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन बहुत इजी है। ठीक है, इस तरीके से करना है हमको। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ी सी डाइवर्सिटी है। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, देखो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो एडिशन में जो लॉ आएंगे, जो रूल्स लगेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे हमारे मल्टीप्लिकेशन में लगेंगे भी और नहीं भी लगेंगे। ठीक है, वो आप आगे पढ़ोगे कैसे। ठीक, क्योंकि एडिशन के अंदर आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी जो होती है। ठीक है, ठीक है, कॉम्यूटेटिव के बारे में पढ़ा होगा, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टीज होती है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि अगर हम देखो पहले तो ये हटा दें तो उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, क्या ये है, ठीक, तो एडिशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एडिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो यहाँ से क्लियर है। ठीक,
अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे इसकी ही प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में ही आएगा क्या? कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव जो है तो इसकी प्रॉपर्टी में ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स या फिर मैट्राइसेस एडिशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, अब इसके अंदर 4 प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, 4, जिसमें से हम पहले आपको केवल 2 के बारे में बता रहे हैं। कौन कौन सी? जिसकी वजह ने बात करी। ठीक है, जिसकी अभी हमने बात करी। ठीक है, क्या होता है? देखो, हमारे पास प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है कि जो हम एडिशन की बात करें ना, तो एडिशन जो हमारे पास क्या होता है? एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, एडिशन इज क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर हम 2 मैट्रिक्स को एक ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं, यानी कि a प्लस बी जो है वो हमारा इक्वल होगा b प्लस ए के। ठीक है, यानी कि एक मैट्रिक्स पहले या दूसरी बाद में, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास जो वैल्यू आएगा वही b प्लस ए करने पे आएगा। ठीक है, और जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो ये ऐसा नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा इसीलिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो ए बी इज इक्वल बी प्लस ए के हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो वहाँ पर ये प्रॉपर्टीज नहीं लगती है, और लगती भी है किसी किसी मैट्रिक्स में अप्लाई होती है और किसी किसी में नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इन प्रॉपर्टीज को भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? मैट्रिक्स एडिशन की बात कर रहे हैं हम। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो गया? ए प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए, मतलब क्या? वही एग्जाम्पल, अगर कोई 2 मैट्रिक्स ले लोगे और उनको एक के ऊपर एक जोड़ दोगे, ठीक है, यानी कि ऐड करोगे, तो जो हमको a प्लस बी करने पर मिलेगा वही हमको b प्लस ए करने पे भी मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। सेकंड है हमारे पास एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिशन जो होता है वो हमारा क्या होता है? एसोसिएटिव भी होता है। एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एसोसिएटिव का मतलब क्या है? हमारे पास यहाँ पर 3 मैट्रिक्स होंगी। कितनी होंगी? 3 होंगी। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पर हम 3 मैट्रिक्स लेके चलेंगे, ए बी और सी। एसोसिएटिव में किस तरीके से ऐड करते हैं? एसोसिएटिव में पहले 2 को ऐड कर दो। ठीक है, पहले 2 को ऐड कर दो, उसके बाद तीसरे वाले मैट्रिक्स को ऐड करो। ठीक है, तब जो लास्ट में हमको इन तीनों को ऐड करने के बाद एक मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, एक मैट्रिक्स मिलेगी, वो इक्वल होगी किसके? वो हमारे इक्वल हो किसके? कि पहले ए को छोड़ दो, पहले बी प्लस सी, यानी कि बाद वाले दोनों को ऐड करो। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसको ए के साथ में ऐड कर दो। ठीक है, तो इससे हमको जो मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है, इससे हमको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी? वो आपस में इक्वल होगी। ठीक है, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी यही होती है कि ए बी सी अगर 3 मैट्रिक्स है हमारे पास, 3 मैट्रिसेस है, इनमें से पहले 2 को ऐड करके तीसरे को बाद में ऐड किया जाए तो एक मैट्रिक्स मिलेगी, और पहले को छोड़ के दोनों को ऐड कर दो, फिर बाद में जो इसका मिलेगा उसको इसके साथ ऐड करेंगे, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। अगर वो इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि मैट्रिसेस आर एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी हमारे पास यही होती है। ठीक है, तो ये जानना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में हो सकता है, आ भी सकता है और नहीं भी। वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता हो सकता है कि पूछा जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, कि एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, और कहीं कहीं पे करता भी है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एडिशन इज कम्यूटेटिव और एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? अब हम क्या करेंगे? अब इन दोनों के अलावा 2 प्रॉपर्टीज और बची। 4 के बारे में बात करी थी ना, तो वो जो 2 बची हैं वो अब आएंगी और उन पे क्वेश्चंस भी आते हैं। वो 2 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, जरा ये जान लो। ठीक है, अब देखो अब हम बात करेंगे एडिशन के अंदर ही आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास जो थर्ड है वो क्या है? वो हमारे पास है, थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बोल दे या फिर एडिटिव आइडेंटिटी बोल दे, बात सेम है। ठीक है, अगर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या फिर हम बोल दे एडिटिव आइडेंटिटी,
एडिटिव आइडेंटिटी। तो दोनों बातें क्या हैं, ये दोनों ही बातें क्या सेम है, ठीक है। यानी कि हर एक मैट्रिक्स का एक एडिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स का जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमेशा एक नल मैट्रिक्स, ठीक है। सॉरी, नल मैट्रिक्स क्या होगा, नल मैट्रिक्स क्या होता है हर एक मैट्रिक्स का, ठीक है। यानी कि नल मैट्रिक्स इज अ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में हो, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसी की ऑर्डर का ही हमारे पास क्या होगा, नल मैट्रिक्स। अगर 2x2 ऑर्डर का हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी जो होगा वो हमारे पास 2x2 ऑर्डर का ही, ठीक है, क्या होगा, एक नल मैट्रिक्स होगा। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसको इसमें ऐड करने पर उसका वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नल मैट्रिक्स क्या है, यानी कि एवरी मैट्रिक्स के लिए हमारे पास नल मैट्रिक्स क्या होगा, एक एडिटिव आइडेंटिटी का वर्क करेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया नल मैट्रिक्स के। तो यहाँ पर आप अगर इसको एक लाइन में लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो क्या, कि द नल मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी बोल सकते हो, फिर एडिटिव एलिमेंट भी बोल सकते हो, ठीक, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा, वो हर एक मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, एडिटिव एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यानी कि हर एक मैट्रिक्स के लिए उसका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, वो क्या होगा, उसी की ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इनवर्स की, ठीक है। ये हमारे पास जो 4 है लास्ट है, वो क्या है, वो है हमारे पास इनवर्स। अब इनवर्स जो है 3 से 4 प्रकार का हो सकता है, ठीक है। यानी कि मल्टीपल टाइप का हम सोच सकते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना, तो वो अलग है। यहाँ पर हम अभी एडिशन की बात कर रहे हैं ना, अलजेब्रा में किसकी बात कर रहे हैं हम, अभी हम मैट्रिक्स एडिशन की बात कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स एडिशन में क्या होगा, हम बात कर रहे हैं इनवर्स की, यानी कि एडिटिव इनवर्स की। किसकी बात कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो 4th हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। अगर हम ये बोल दें कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि ये होता है, ठीक है। यानी कि हर एक मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, उसका एक एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स की खासियत क्या है, देखो खासियत क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो अगर हम उसमें इसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दें, अगर हम इसमें क्या ऐड कर दें, इसका एडिटिव इनवर्स, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि वो एक नल मैट्रिक्स बचेगा, वो क्या हो जाएगा, वो एक नल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, ठीक है। अगर ए है हमारे पास और हमको क्या करना है, हमको सीधे सीधे पता है कि अगर हम इसका -a इसमें ऐड कर देते हैं तो ये एक नल मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो वही सेम मैट्रिक्स होता है, पर उसके साइन आपको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं a माइनस, अगर हम यहाँ पर इस तरीके से लिखें कि a में क्या ऐड कर दें, -a, तो ये एक नल मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हैं कि -a में हम a को ऐड कर दें, ठीक है। अगर इस टाइप का कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स ये हो जाएगा, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये हमारे पास बेसिक हो गया, ये तो कॉन्सेप्ट टाइप का हो गया। क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि अगर a हमारे पास है 2, 4, -4 और 6 ये और हमसे पूछा जाए कि इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करो, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करोगे तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे एडिटिव इनवर्स इज इक्वल क्या हो जाएगा,
इस मैट्रिक्स के सारे साइन चेंज कर दो। ये 2 प्लस का था, माइनस का 2 कर दो। ये 6 प्लस का माइनस कर दो। ये 4 प्लस का माइनस कर दो। ये 4 माइनस का, इसको प्लस कर दो। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स हो गया जो इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब समझ में आया है ना। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस टाइप का है, ए इज इक्वल ए बी सी और डी, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ए डैश नहीं, कुछ और बोल दो। एडिटिव इनवर्स मान लो बी, क्या होगा वो हमारे पास होगा माइनस का ए माइनस सी माइनस डी माइनस डी, है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने आज दो चीजें पढ़ी। ठीक है, दो में क्या है, उनके अंदर प्रॉपर्टीज भी थी। पहला हमारे पास क्या था, जो हमने आज के लेक्चर में पहले स्टार्ट किया, वो था हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस के बारे में पढ़ा। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस में हमने जाना कि किस तरीके से दो मैट्रिक्स को हम आपस में इक्वल करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। ठीक, छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये वाला हमारा। उसके बाद हमने क्या किया, अलजेब्रा ऑन मैट्रिक्स में सबसे पहले हमने पढ़ा एडिशन के बारे में। ठीक है, एडिशन किस तरीके से होगा, जब भी दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होंगी तो हम उनका एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज उनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमारे पास एडिशन में हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या थी, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी कि एडिशन जो होता है वो हमारे पास कॉम्पिटेटिव होगा। ठीक है, एडिशन क्या होगा, कॉम्पिटेटिव होगा। और सेकंड क्या थी कि एडिशन क्या होगा, एसोसिएटिव भी होगा। ठीक है, पहला था कॉम्पिटेटिव, दूसरा था एसोसिएटिव, तीसरा क्या था, तीसरा था हमारे पास कि एडिशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, उसमें क्या होगा, हर एक मैट्रिक्स के लिए जो है उसका एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। चौथा हमारे पास क्या था, चौथी प्रॉपर्टी हमारी ये है कि हर एक मैट्रिक्स के लिए उसका क्या होता है, एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हर एक मैट्रिक्स के लिए। ओके, तो देखो हमने आज के लेक्चर में इतना पढ़ा है। ठीक है, इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस भी होंगे आपकी बुक में, तो उनको सॉल्व करना। ठीक है, अब इसके बाद हम एक छोटा सा लेक्चर लेके आएंगे क्वेश्चंस का। ठीक है, पहले एक दो प्रॉपर्टीज और बता देते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चंस का लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम इनके क्वेश्चन करेंगे और एडिशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको जो डाउट हो सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर, जो डाउट आते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जितना पढ़ाया उसको रिवाइज करो। लेक्चर समझ में आया हो तो लेक्चर समझ में आई होप आया होगा, और अगर नहीं आया तो थोड़ा सा जहां पर जिस भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हो। बाकी थोड़ा सा पीछे करके लेक्चर देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहो और नई नई चीजें सीखते रहो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज करो।